नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस उम्मीदवार ने शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा करके अपना प्रचार किया। निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रा सिंह ने ग्रामों का दौरा कर मतदाताओं से समर्थन की अपील की। भाजपा धर्म के आधारित आरक्षण में कभी विश्वास नहीं करती थी। मुस्लिमों के लिए 4% कोटा खत्म करने पर शाह ने कहा। पैसों की कमी आपको चुनाव खर्च कर सकती है, कांग्रेस नेता कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 9 मई तक मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का आदेश दिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। विधानसभा चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। बीदर उत्तर में जेडीएस के उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली ने आज शहर के विभिन्न वार्डों में दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। लोगों से मुलाकात के दौरान सूर्यकांत ने लोगों से जेडीएस का समर्थन कर उन्हें विजयी बनाने के लिए आग्रह किया। सूर्यकांत ने रोड पर रहे दुकानों और घरों में जाकर मतदाताओं से मुलाकात करके उन्हें अपना समर्थन देने की अपील की। इस पदयात्रा में सूर्यकांत को देखने और मिलने के लिए जन सैलाब उमड़ा और उनका स्वागत किया। लोगों ने उनकी गोलपोशी और शाल उड़ाकर सम्मान किया। इस दौरान सूर्यकांत के साथ जेडीएस के जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलापुर और जेडीएस काउंसलर समेत समर्थक व कार्यकर्ता साथ रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र सिंह ने मंगलवार 25 अप्रैल को बीदर दक्षिणा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में प्रचार किया। चंद्र सिंह कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा उन्हें दिए गए बिजली के पोल पहचान संख्या 9 के लिए मतदान करने की अपील की। मैंने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए मतदाताओं को आशीर्वाद देना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं, मतदाता मुझे अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र सिंह ने विश्वास जताया कि वह विद्युत खंबा की पहचान के लिए मतदाता मतदान करने और भारी बहुमत से जीतेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा 2023 के मद्देनजर आज बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए जेडीएस पार्टी द्वारा बूथ स्तर कार्यकर्ताओं की एक सभा शहर के निजी हॉस्टल में आयोजित की गई, जिसमें जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली, जेडीएस जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर, जेडीएस काउंसलर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। इस सभा में कार्यकर्ताओं को मतदान के लिए दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಅದನ್ನು ನಾನೇ ತಂದಿರೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಿ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ. ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಿ ಆರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಯಾಬೀನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರಳಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆನೇ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೋಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ರಾಯಚೂರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೈರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಕುಂಟ ಅಂತಿದೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 6 lakhs ಜಾಬ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಪಿನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೈರ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಟ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸಿಡೀಸು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರಿಬೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾರಂದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ अब राज्य के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म करने के भाजपा सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि पार्टी धर्म आधारित आरक्षण में कभी विश्वास नहीं करती। भाजपा के पूर्व प्रमुख ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आने पर कोटा बहाल करने के कांग्रेस के रुख पर भी कटाक्ष किया। मुसलमानों के लिए धर्म आधारित 4% आरक्षण था
वोट बैंक की राजनीति में आए बगैर भाजपा सरकार ने मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया। मंत्री ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने के बाद भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओक्कालिगा और लिंगायत के लिए आरक्षण बढ़ा दिया। एससी आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% करने के बसवराज बोम्मई सरकार के फैसले का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि एससी का आंतरिक आरक्षण अब 6%, एससी दाएं 5.5% और अन्य एससी को 80 का है। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के जवाब में, जिन्होंने अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण को बहाल करने का वादा किया है। शाह ने जानना चाहा कि अगर कर्नाटक में सरकार बनाने में कामयाब होती है तो पार्टी किसका कोटा खत्म कर देगी। मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल होने पर किसका आरक्षण कम होगा? क्या ये ओक्कालिगा या लिंगायत, दलित, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग होगा? मंत्री ने पूछा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि पैसे की कमी से एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ना पड़ सकता है। 5 बार के विधायक जो मंगलुरु में बैतरानपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि पैसे के बिना चुनाव जीतना मुश्किल है। उन्होंने कहा, पैसा आपको चुनाव नहीं जिता सकता, लेकिन पैसे की कमी आपको चुनाव में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा, ये देखते हुए कि पैसे की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। कांग्रेस नेता ने कहा, जिस तरह से पैसे की हम बात कर रहे हैं वह चुनाव पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर बेहद शर्मनाक है। कृष्णा ने एक निजी एजेंसी फिल्म ट्रस्ट के बारे में भी बात की, जो बेंगलुरु में कई निर्वाचन क्षेत्रों में अवैध रूप से मतदाता डेटा एकत्र कर रही थी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र और मतदाताओं तक पहुंचने में निजी एजेंसियों के लिए जगह है। यहाँ खतरनाक बात यह है कि उन्हें चुनावी मतदाता सूची और उनसे जुड़े डेटा तक पहुंच प्रदान की जाए। यदि आप इन एजेंसियों को मतदाताओं को जोड़ने और हटाने के लिए अधिकृत करते हैं तो यह एक समस्या बन जाती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 9 मई तक 4% मुस्लिम कोटा को खत्म करने के अपने फैसले को स्थगित रखने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह 9 मई तक नियुक्तियों या प्रवेश पर कोई निर्णय नहीं लेगी। अगली सुनवाई की तारीख तक अदालत कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती सुन रही है।
जिसने अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी श्रेणी में मुसलमानों को उपलब्ध 4% कोटा को समाप्त करने और इससे आर्थिक रूप के कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ले जाने की घोषणा की, जिसने 10% कोटा कर्नाटक में 10 मई को मतदान है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पिछली कैबिनेट बैठक में बसवराज बोम्मई सरकार ने राज्य की आरक्षण प्रणाली में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी से मुसलमानों को हटाने का फैसला किया और 27 मार्च को एक आदेश जारी किया गया। इसके बजाय कैबिनेट ने फैसला किया उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में रखा जाए। पहले मुसलमान ओबीसी के 2B समूह में थे और शिक्षा और रोजगार के लिए 4% कोटा के हकदार थे। पिछले 3 महीनों में बिदर और कलबुर्गी जिले के लिए लगातार 3 हवाई यात्राएं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घरेलू मैदान पर अपनी निगाहें जमाई है। कल्याण कर्नाटक को जीतने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक महाप्रचार अभियान में भाग लेंगी और उद्योग और वाणिज्य के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगी। इसके बाद एक महिला सम्मेलन और घर घर अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने बताया कि बिदर और कलबुर्गी के उम्मीदवार राज्य सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों के पास जा रहे हैं। पीएम मोदी को विश्व नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर वो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो इसका हम पर और पार्टी पर काफी प्रभाव पड़ेगा। अमित शाह और नड्डा अपनी राजनीतियों के लिए जाने जाते हैं और बूथ स्तर से ही पार्टी को मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में भाजपा इस क्षेत्र में खड़गे के प्रभाव में कटौती करना चाहते हैं। बंजारा समुदाय से संबंधित युवाओं के एक समूह ने गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र का घेराव किया, जो कि तीर्थहल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार भी है। शिवमोगा तालुका के मंडेनकोप्पा गांव में जब वह चुनाव में उनके लिए समर्थन मांगने गए थे, जब ज्ञानेंद्र उनके टांडा में दाखिल हुए तो उन्होंने टांडा बचाओ बीजेपी हटाओ का नारा लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण पर न्यायमूर्ति ये सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए केंद्र की सिफारिश करके समुदाय के साथ अन्याय किया है। भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि भगवा पार्टी को आगामी कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, लेकिन यह भी कहा कि राष्ट्रवादी मुस्लिम वैसे भी पार्टी को वोट देंगे। ईश्वरप्पा ने कल शिवमोगा में वीरशैव लिंगायत बैठक में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, हम एक भी मुस्लिम वोट नहीं चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें मुस्लिम वोटों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने स्वास्थ्य या शैक्षणिक मुद्दों पर मुसलमानों की बहुत मदद की है और ऐसे मुसलमान हमें वोट देंगे। भाजपा नेता ने पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा की प्रशंसा करते हुए कहा, येडियुरप्पा लिंगायतों सहित हिंदुओं के लिए एक आदर्श नेता है। वह एक सच्चे हिंदू है और पार्टी के उम्मीदवार चन्नबसप्पा एक ऐसे नेता है जो शहर में हिंदू समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डीबी इनामदार का मंगलवार को बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में बीमारी के कारण निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। इनामदार 1 महीने से अधिक समय से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने कित्तूर विधानसभा क्षेत्र से 9 बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और 5 चुनाव में जीत हासिल की थी। वह वर्ष 1983 और 1985 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और 1994, 1999 और 2013 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। वह 1989, 2004 और 2008 के वर्षों में हार गए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जेडीएस उम्मीदवार ने शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा करके अपना प्रचार किया। निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रा सिंह ने ग्रामों का दौरा कर मतदाताओं से समर्थन की अपील की। भाजपा धर्म के आधारित आरक्षण में कभी विश्वास नहीं करती थी। मुस्लिमों के लिए 4% कोटा खत्म करने पर शाह ने कहा, पैसों की कमी आपको चुनाव खर्च कर सकती है। कांग्रेस नेता कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 9 मई तक मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का आदेश दिया।
केबी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।